आज हम आपको डार्क वेब के बारे में बताएंगे कि होता क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है और इसमें क्या क्या होता है, और डार्क वेब को इंटरनेट की दुनिया का ब्लैक वर्ल्ड मतलब काली दुनिया क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं डार्क वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो फुल वेबसाइट का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह सीक्रेट है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां दुनिया भर की गैर कानूनी काम होता है, लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में ये हमारी सोच से कहीं गुना आगे है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। डार्क वेब को जानने के लिए सबसे पहले आपको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को समझना होगा। मतलब समझ लीजिए कि दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ भी एक्सेस होता है वो सारी जानकारी www पर मौजूद होता है। वर्ल्ड वाइड वेब को टोटल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। अगर बात करें सरफेस वेब की तो ये www के अपर लेयर है, जिसे गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जाता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब का हिस्सा है। यानी इसका 90% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे ना तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफ़ी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होना चाहिए। डार्क वेब का ज़्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड, पासवर्ड प्रोटेक्ट डाटा, सरकारी दस्तावेज, डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर की गोपनीय दस्तावेज, बैंकों की फाइनेंशियल डिटेल्स, स्पेस रिसर्च, मेडिकल साइंस, रिसर्च पेपर, इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा को डार्क वेब या डीप वेब में रखा जाता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये सब डाटा डार्क वेब में क्यों रखा जाता है, इसकी कोई खास वजह होगा, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल डीप वेब में यूज़र की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता कि आप कौन हैं, कहां से हैं और किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं होता, यानी कि आप पूरी तरह एनोनिमस रहते हैं। यहाँ पर आपको फुल प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है, और यही कारण है कि दुनिया भर के सभी सरकारी एजेंसी अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डीप वेब में रखते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल यानी गैर कानूनी है। कोई साधारण इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप समझते हैं डार्क वेब क्या है। डीप वेब का एक हिस्से को डार्क वेब कहते हैं, जहां दुनिया भर की इलीगल काम होता है। आमतौर पर यहां ड्रग्स, चोरी की सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट की डिटेल्स, लाइव मर्डर, बायोग्राफिकल एक्सपेरिमेंट, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट की खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी गैर कानूनी है। आप समझते हैं डार्क वेब कैसे यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है तो यहाँ पर काम करने वाले इसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई खास इंतजाम करना पड़ता होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपको आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड और सरकारी एजेंसी आपको ट्रैक ना कर सके। साथ ही आपको सही और सेफ टूल्स की जरूरत भी पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट पूरी तरह इनकरप्टेड होती है, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जाता। इसलिए खास तरह की ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टोर ब्राउजर कहते हैं। इसे आप इंटरनेट पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए आप इसे टोर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। ये आपको विंडोज, मैक, लिनक्स और एंड्रॉइड के लिए टोर ब्राउजर बंडल मिल जाएगा। ब्राउजर के साथ साथ आपको एक सिक्योर VPN को भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे और पेड VPN सर्विस लें। फ्री VPN के चक्कर में ना पड़े, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कि अगर आप एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, हाइट माई IP, प्राइवेट VPN या साइबर गोस्ट जैसे किसी अच्छे VPN पर भरोसा करें। अगर आपने टोर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया और VPN सर्विस भी ले लिए तो आप डार्क वेब में एंटर करने के लिए रेडी है। लेकिन जरा रुकिए, डार्क वेब में एंटर करने से पहले कुछ जरूरी बात जान लेना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी फंस सकते हैं। पहला तो VPN हर हाल में एक्टिव होना ही चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर VPN एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप 1 सेकंड में पकड़े जा सकते हैं। दूसरा, डार्क वेब इंटरनेट का सबसे खतरनाक जगह है, जहां पर आपको अपनी पहचान छुपा कर रखना पड़ता है। यानी कि कोई भी और किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी ना दे। इस वेबसाइट पर URL काफी अलग होता है। इनमें डोमेन नेम भी ऑनियन होता है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। डार्क वेबसाइट पर हैकर्स को कोई कमी नहीं है।
एक ढूंढेंगे तो हजारों मिलेगा और ये यहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर की सारी डाटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। इसलिए जरा सावधान रहें। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको जानबूझकर दिया गया हो या आपको उसमें क्लिक करने के लिए उकसाया जाता हो, और ना ही ऐसे किसी फाइल को डाउनलोड करें क्योंकि इससे आपके कंप्यूटर हैक हो सकता है। अगर आपको डार्क वेब साइट कुछ सर्च करना हो तो आप जाम सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। समझ लीजिए ये डार्क वेबसाइट का गूगल क्रोम है। आप इस साइट को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप गैर कानूनी कोई साइट सर्च करें तो आप कभी भी फंस सकते हैं। ये साइट में जाने के लिए VPN ऑन करने के बाद अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। साथ ही अपने डिवाइस की माइक्रोफोन और कैमरा को भी कवर कर दीजिए ताकि आप पूरी तरह सिक्योर रहें। लेकिन आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जाम सर्च इंजन आपको मदद करेगा, लेकिन सावधान, यह हैकिंग और वायरस अटैक होना आम बात है, इसलिए हर वक्त सावधान रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं और सरकारी एजेंसियों को इस बात की डर हमेशा रहता है कि उनका सीक्रेट डेटा चोरी ना हो जाए, इसलिए वो अपने डाटा को सेफ्टी के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये फुल इनक्रिप्शन की सुविधा मिलती है और साथ ही आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज ट्रैक नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो डीप वेब के बारे में जानने में काफी मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।